कि जो महंगी चीजें होती है ना वही हमें पसंद आती है, वही हमें ज्यादा अच्छी लगती है। और हम क्या करते हैं, हमारी नजर में जब एक चीज अच्छी लग गई तो उसका जरूरत है या ना है हम लेते आते हैं। एक बात बताइएगा, क्या आपकी भी यही कमजोरी है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप नियंत्रण में नहीं रहते हैं? किस चीज के नियंत्रण में? हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पैसे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक जो हमारी कमजोरी होती है ना, ये हमें हमेशा हमेशा ही एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये पैसे रखने हैं या ये पैसे खर्च करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो हम पैसे बचाने की या पैसे को बढ़ाने की बात करते हैं ना, कई लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई लोग यहाँ पे ऐसी भी बातें करने लगते हैं कि अगर हम इतना पैसा बचा ही लेंगे और अगर हम हर जगह अपनी पैसों की कटौती करने लगेंगे तो हमारा जो जीवन शैली है वो क्या होगा। और हो सकता है कि लोग हमें कंजूस का भी एक उपनाम जो है वो देने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये है कि देखिए, पैसे बचाने से ना कोई आपको कंजूस नहीं कह सकता है। ऐसा है कि हम पैसों को ना समझदारी से खर्च कर रहे हैं। देखिए, घर सबको चलाना है, सभी चलाते हैं, और जितनी चीजों को हमें खरीदना होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है हम करते ही हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि अपने मतलब पेट को मार के या अपना कोई भी काम जो है उसको छोड़ के और उसके बाद अगर हम पैसे बचा रहे हैं तो इसे हम कंजूस ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कंजूसी की नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे इस वीडियो पे, इस चैनल पे हम अक्सर ये बात करते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करें। इसलिए इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त क्या कहते हैं आपको। अगर वो आपको कंजूस कहते हैं तो कुछ दिन के लिए कहते रहिए, आपको अपना मैनेजमेंट करना है तो इस बारे में सोचना ही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और मैंने कैसे कैसे करके, क्या क्या करके और कैसे कैसे पैसे बचा के यहां तक मैं पहुंची हूं। ये सारा कुछ मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि कई चीजें ऐसी होती है ना जो हमें बहुत अच्छी लगती है, और मतलब इतनी अच्छी लगती है ना कि हम जो सोचते हैं कि ये चीज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छी लगने वाली चीज जो होती है उसे हम परचेज कर ही लें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई अच्छी दुकान में, चाहे वो आपकी मतलब साड़ी कपड़े का दुकान हो या ज्वेलरी का दुकान हो या कुछ नहीं तो होम डेकोर आइटम हो, तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम जब जाते हैं वहां पे तो डेफिनेटली ये चीज आपके साथ भी होता होगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो महंगी चीजें होती है ना वही हमें पसंद आती है, वही हमें ज्यादा अच्छी लगती है। और हम क्या करते हैं, हमारे नजर में जब एक चीज अच्छी लग गई तो उसका जरूरत है या ना है हम लेते आते हैं। बेशक ऐसा होता है ना कि उस चीज को लाकर हम अपने घर में रख देते हैं, हमें कुछ देर के लिए ना एक सुकून मिलता है कि अरे जो चीज हमने पसंद की वो चीज हमने ले ही ली। लेकिन उस चीज का क्या यूज हो रहा है घर में, या हो सकता है कि उसी चीज का अगर हम कुछ मतलब थोड़े सस्ते में ले लिए होते तो उसका उपयोग, ये सारा कुछ जो होता है ना ये हमें उसमें समझ में नहीं आता है जब हम किसी भी सामान को देखते हैं। इसमें पता है सबसे पहली चीज क्या होती है, हम आवेग में आ जाते हैं। हम ना इतने जोश में आ जाते हैं ना किसी चीज को देखकर, और हम ये कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे कोई नहीं 500-1000 रुपए का फर्क है, ले लेंगे। ऐसा होता है ना। देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बाई रोड अगर हम लोग खाटू श्याम वाले रास्ते में जाते हैं ना, तो बहुत जगह ऐसा होता है, फूड कोर्ट वगैरह होता है, वहां पे रुक के खाना खाना, वहां पे बहुत सारी जो दुकान होती है ना वो लगी रहती हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो वो दुकान होते हैं ना वहां पे लिमिटेड सामान होते हैं
और सारे सामान जो होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, हमें कुछ चीज़ पसंद भी आ जाती है। मैं भी गई थी और मुझे मतलब होम डेकोर के लिए वो 2 डक का एक मतलब पेयर था और बहुत खूबसूरत था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन पता है उन लोगों ने उसका रेट जो है ना वो 11,000 समथिंग बताया। वो इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उस पे आ चुका था। लेकिन फिर करते 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 8 साढ़े 8 तक उसको रेट आ गया। मैं एक बार दुकान से बाहर निकल गई क्योंकि मुझे 8 साढ़े 8,000 जो है वो भी मुझे महंगा लग रहा था। मैं दुकान से बाहर आ गई, मैं खड़े होके मतलब जो लोग हमारे साथ थे उनसे बातें बातें करने लगी। फिर दुकानदार ने मुझे आवाज दिया और वो अब उस चीज को 5,000 में लेकर आया था और उसने लास्ट मुझसे पूछा कि आप बताइए कितने में लीजिएगा। पता है दोस्तों, मैंने रेट तो उसको, जैसे मुझे शर्म भी आ रहा था बताने में कि कहाँ 11,000 का सामान और वो 5,000 तक आया। लेकिन जब वो 11 से 5 पे आ गया ना, तभी मुझे डाउट होने लगा कि यहाँ पे हो सकता है ये जो सौदा है ये मुझे महंगा पड़ सकता है। तो मैंने ऐसे ही मतलब रेट उसको बता दिया कि मैं 2 से 2,500 रुपया दूंगी। ऐसा हुआ कि अब मुझे लेने की इच्छा ही नहीं हो रही थी अंदर से। लेकिन मैं वो अब पूरे जिद पे अड़ा हुआ था। वो कह रहा है नहीं कुछ भी नहीं, 4,000 में, 4,000 लास्ट। लेकिन मैंने ना न कर करके और किसी तरह से मैं वहां से निकल ही गई। मैंने वो सामान नहीं लिया, वो नहीं लिया। और मुझे उस चीज की आज भी खुशी होती है कि 2-2,500 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे लिए तो ज्यादा है। लेकिन पता है डाउट कहाँ से शुरू हुआ, जब वो 11,000 से 8, 8 से 5 और 5 से 4 पे आ गया ना, तो इसका मतलब कि वो जो सामान है वो उसमें मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये एक हिंट मिलता है, ये एक ट्रिक होती है दोस्तों कि मतलब फील होने लगता है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज को देख के हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम उस चीज के पास से हट जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है वो चलने लगता है। अगर मैं लगातार उस दुकान में रहती और तुरंत उस पे मतलब उसकी बातों पे 8,000 पे लेके आ जाती कि अरे छोड़ो, 3,000 रुपया तो उसने कम किया ना, और मैं लेकर आती, तो मुझे हो सकता है अफसोस ही होता है। तो दोस्तों ऐसे करके ना दिमाग में बातें आती हैं और करके पैसे बचते हैं। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोगों के साथ आप बीती होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो सब चीजें बताते नहीं है। अब ऐसा होगा कि आप भी अगर दुकान में कभी जाते हैं ना, तो ये सब जो घटना है ये आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और हो सकता है आपके कीमती पैसे बच सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो में मैं अपना पुराना घर आपको दिखा रही हूँ। पुराना घर कहने का मतलब जो मेरा रेंटेड घर था जिसमें मैं रहती थी, और वहीं यहीं से मैंने अपना जो यूट्यूब वीडियो है वो भी स्टार्ट किया था। क्योंकि दोनों बच्चे खेल रहे हैं और ऐसे ही मेरी लाइफ चलती थी। और ये जो टाइम था ना, ये उस समय का टाइम था जब कोविड का मतलब टाइम था। सारे लोग जो घर में है पैक रहते थे, तो दोनों बच्चे घर में ऐसे ही करके खेलते थे। मैं कभी कभी सूट कर लेती थी, हालांकि मुझे उतना कुछ आता नहीं था। लेकिन करते करते आज देखिए, बाय गॉड ग्रेस आप देख ही रहे हो कि मेरा घर हुआ है। मैंने अपना वीडियो भी आप लोगों को दिया और आप लोगों ने काफ़ी शुभकामनाएं दी, काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो पे कि आपका घर बहुत सुंदर है। देखिए, ये वीडियो दिखाने का मतलब बस मेरा यही है ना कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं रहते हैं या मतलब हम सोचते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं सकता है और हम ना रुक जाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है हर इंसान का दिन बदलता है, मेरा दिन बदला है, आपका भी दिन बदलेगा। और लेकिन विश्वास रखना है। बहुत लोग है ना अपना धीरज खोने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये छोटे छोटे जो बचत कर रहे हैं ना, इससे हमारा क्या फायदा होगा। देखिए, छोटे छोटे बचत को कभी छोटा मत कहिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया है कि छोटे छोटे पैसे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम बचत करना एक बार सीख गए ना, तो चाहे हम रेंटेड अपार्टमेंट पे हो या चाहे हम अपने घर पे हो, मतलब कहने का कि अपने मकान पे हो, हमारी एक आदत बन जाएगी। और जो पैसे हमारे कहीं और जाने वाले थे, उन पैसों को हमने संभाल के अपने पास रखा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और कभी भी विश्वास अपना मत मतलब कम होने दीजिएगा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों लास्ट का जो ये पॉइंट है, ये आप लोग कभी मुझे बताइएगा जरूर कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। कई लोग हमसे बोलते हैं ना कि पैसे गिनने से पैसा कम हो जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसा गिनना नहीं चाहिए, पैसा गिन के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर गिन के हम पैसे रखते हैं तो हम अपना लिमिटेशन कर देते हैं। पैसे का एक लिमिट बना देते हैं कि इतने ही पैसे हैं हमारे पास, तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। ये कई लोगों के मुंह से सुना है, हालांकि मैं इस पे बिल्कुल भी अमल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो पैसे गिन के ही रखती हूँ। और मुझे कहीं जाना भी होता है ना,
तो पैसे गिन के ही लेके जाती हूँ, क्योंकि पता है अगर मैं गिन के पैसे लेती हूँ या गिन के पैसे रखती हूँ अपने पास ना, तो मेरा एक हिसाब जो है वो मतलब ढंग से रहता है। ऐसा होता है ना दोस्तों कि अगर मुझे मार्केट जाना है और मैं अगर 4,000 रुपए लेके जाती हूँ, तो मान लीजिए 500 के मैंने 3,000 रुपए ले लिए हैं, तो मेरा जो 100 रुपए या 200 रुपए का 1,000 का जो खुला पैसा रहता है वो रहता ही रहता है। बहुत जगह जरूरत पड़ जाता है खुले पैसे की, तो ऐसे करके मैं जाती हूँ और उसके बाद जब वहां पे शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ, तो फिर मैं घर में आके देखती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी है कि हम पैसे गिनते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे को गिन के रखें। और हाँ, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाए, बेशक आपको मैं कपड़े लत्ते की नहीं कह रही हूँ, आप सब्जी भी लेने जाते हैं ना, अपनी ग्रोसरी भी लेने जाते हैं, तो आकर सबसे पहला चीज ये होता है ना कि आप हिसाब कीजिए। आप हिसाब कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, कितने खर्च किए हैं। और हाँ, एक चीज और कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप डी मार्ट से सामान लेती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डी मार्ट के बिल में ना बहुत मतलब उन लोग गलती करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा जो है वो मनी जोड़ के रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे व्यूअर जो है मुझे इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और मैंने ध्यान दिया है कि अब अगली बार से अगर मैं डी मार्ट जाती हूँ तो मैं जरूर बिलिंग पे ध्यान दूंगी। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ होता हो और मुझे पता नहीं चला है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं और आप लोग भी मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे पॉइंट जो होता है वो वीडियो के थ्रू और लोगों तक पहुंचाऊं और मैं भी इस चीज पे अमल करूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।